वेलकम टू रॉसन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, क्लास 10th का एनसीईआरटी जो चैप्टर 6 है उसका नाम है ट्रायंगल, और इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिससे बच्चों को बहुत सारी परेशानी होती है। उनको ना ही वो थ्योरम समझ में आता है, ना ही उसे प्रूव करना आता है। तो मैं ये प्रयास किया हूँ कि एक एक करके सारे थ्योरम्स का मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आप उसे देख लीजिएगा। आपको निश्चित रूप से वो समझ में आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, जिसको शॉर्ट में यहाँ देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? BPT। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये क्या है पहले समझिए ध्यान से। ये लैंग्वेज समझने से पहले ऐसे फिगर से समझिए। जैसे कोई एक ट्रायंगल, ठीक, एक ट्रायंगल का अगर नामकरण कर दिया जाए ABC, ठीक है, नामकरण कर दिए ट्रायंगल ABC। अब देखिए कोई दूसरी लाइन जो इसके, अच्छा एक बात बताइए, ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं? 3। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 साइड हुए ना। तो कोई एक ऐसी लाइन है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन साथ साथ कंडीशन क्या है कि ये थर्ड वाले साइड के लिए पैरेलल होना चाहिए। ये जो दो साइड थे उसको ये लाइन तो काट ही रही है, इंटरसेक्ट तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ क्या है कि ये थर्ड साइड की क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में इतना बटा इतना, मतलब जैसे इसका नाम अगर कर दिया जाए DE दे दिया जाए, तो AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC के। कब? जब ये पैरेलल होगा ना DEBC के, तब। यानी किसी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन जो दो साइड्स को, ट्रायंगल दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, साथ ही साथ थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो ये जो डिवाइड उसको जो बांट रही है ना, वो सेम रेशियो में बांटता है। जैसे AD बाई DB जो होगा ना, वो बराबर होगा AE बटा EC के। यही है थेल्स थ्योरम, समझ गए? अगर ये पैरेलल होगा, ठीक, तो रेशियो सेम होगा। और इसी को पढ़ेंगे अगले में हम लोग कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। वो क्या पढ़ेंगे कि अगर रेशियो सेम होगा तो पैरेलल होगा। तो थेल्स थ्योरम समझना है। आइए इस सेंटेंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है इफ ए लाइन, यदि कोई लाइन इज ड्रॉन, खींचा गया है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींचा गया है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द अदर टू साइड्स, तो बाकी का जो दोनों साइड था वो आर डिवाइडेड, बढ़ जाता है इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में बढ़ जाता है। समझ गए बात को? यानी ये दोनों अगर पैरेलल है आपस में लाइन, तो ये आपस में क्या होंगे? इसका रेशियो सेम होगा। यही है थेल्स थ्योरम, जिसको प्रूव करना है। अब आइए, ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिए, थोड़ा साइड में बना के इसको समझते हैं बढ़िया से। ट्रायंगल हो गया ABC, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ले लेते हैं हम D, ये ले लेते हैं E, ठीक है, इतना हुआ। अब आइए समझते हैं इसमें गिवन क्या है। ये हो गया आपका थ्योरम हो गया, ठीक। और यहां हम लोग अब क्या कर रहे हैं? इसको प्रूफ कर रहे हैं। गिवन क्या दिया हुआ है समझिए। दिया हुआ है कि DE जो है पैरेलल है BC के, स्पष्ट रूप से यहां कोई समस्या नहीं है। DE क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। और क्या दिया हुआ है? ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये जो लाइन जा रहा है दो साइड को तो बांट रहा है, काट रहा है। तो किस किस पॉइंट पे काट रहा है? तो AB को काट रहा है D पॉइंट पे और AC को काट रहा है E पॉइंट पे। यहां पे लिखेंगे लाइन, a line drawn on two sides of triangle ABC। ABC के दो साइड में जो लाइन खींचा गया है, इंटरसेक्ट कर रहा है AB at D पॉइंट। AB को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? D पॉइंट पे। एंड AC at E पॉइंट। AC को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए लाइन ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के दो साइड पे जो लाइन खींचा गया है
वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप डायरेक्टली, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D एंड E ऑन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली करके भी लिखा जा सकता है, मतलब पहले वाले का पहले वाला और बाद वाले का बाद वाला। तो ये हम लोग जो गिवन है वो लिख लिए। अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ध्यान दीजिए। AD बटा DB बराबर हुआ किसके, AE बटा EC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। AD बटा DB किसका होगा, AE बटा EC के, ये आपको प्रूफ करना है कि इसका जो रेशियो है आपस में इक्वल है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इस D पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, इस D पॉइंट से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अगर उसको परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है तो आपको पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है फॉर्मूला, उसमें परपेंडिकुलर के बिना निकलेगा ही नहीं, हाइट का अल्टीट्यूड के बिना। इसलिए यहाँ पे एक खींचेंगे परपेंडिकुलर ऐसे, इसका नाम दे दिया जाए DM। फिर E से एक खींचेंगे इस पर, इसका नाम देते हैं DN, ठीक है। एक काम ये किया। दूसरा काम क्या करना है कि इस B से E को मिलाना है और D से C को मिलाना है, ताकि एक ट्रायंगल बन जाए। और इसको समझेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। इतना समझ गए। DM परपेंडिकुलर खींचे हैं AC पे एंड EN परपेंडिकुलर खींचे हैं AB पे, ये क्लियर। ज्वाइन, और ज्वाइन किए किसको, D से C को, D to C एंड B to E, और B को E से ज्वाइन किया। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब ये प्रूफ कैसे होता है, कैसे प्रूफ हो जाएगा कि इसका रेशियो आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायंगल ADE जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ADE का एरिया और फिर EDB का एरिया, ये दोनों का एरिया का हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे बाद में देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, AD बटा DB आ जाएगा। फिर इसी ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे तो AE बटा EC आ जाएगा। आपको कैसे आ जाएगा, इधर बोल रहे हैं इसी ट्रायंगल का AD आएगा, इसी ट्रायंगल में बोल रहे हैं AE आएगा, कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसको बेस लेके बनाएंगे, इसको अल्टीट्यूड लेकर के, तो AD आएगा इसमें। और इसमें क्या करेंगे, इसको बेस लेके बनाएंगे तो AE बटे EC आएगा। समझ रहे हैं, आइए देखते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हो गया, इसका रेशियो निकालना है। तो पहले AD का एरिया क्या होगा, ADE का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस लेंगे AD को, तभी ना AD में आएगा। प्रूफ तो यही करना है ना, AD बटा DB। तो हाफ इंटू AD इंटू EN, ठीक है। क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN होगा। और नीचे देखिए EDB का एरिया निकालना है, EDB, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इतना तो समझ रहे हो कि हाफ तो होगा ही होगा, बेस के जगह BD लिख दिए। लेकिन एक बात बच्चों को नहीं सुनाता है कि इसका हाइट कहां गया, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये नहीं सुनाता है। और आपको बता दें कि इसका परपेंडिकुलर भी वही होगा जो इसका था। अब ये कैसे संभव है, तो इसको समझिए। कोई भी एक पॉइंट अगर हम दे दे और एक लाइन खींच दे, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर केवल एक परपेंडिकुलर होता है, ऐसे, ठीक है, यही परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई ट्रायंगल यहां पे बना हुआ है ऐसे, तो इस ट्रायंगल का भी, इस वाले ट्रायंगल का भी अल्टीट्यूड यही होगा। ये बात ध्यान रखिए, इससे बाहर जाएगा अल्टीट्यूड। ऐसा मत ध्यान में रखिए कि अल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के भीतर ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। आप जरा सोचिए, यहाँ पे कोई भी खींचिएगा तो क्या 90 डिग्री पे बनेगा, वहां नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल के तो बाहर आ गया। तो ये जो समझ है कि इसका अल्टीट्यूड इसके अंदर ही होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। समझ गए बात, इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड इसी पॉइंट से यहां बाहर है, EN ही होगा। सेम चीज जो इस ट्रायंगल के लिए था ना अल्टीट्यूड EN, वही अल्टीट्यूड इस ट्रायंगल के लिए भी होगा। ओके, हाफ इंटू BD इंटू EN।
अब यहां देखिए हाफ से हाफ कट गया, EN CN कट गया, तो कितना आ गया AD बटा BD। ठीक है, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, यही पे इसको रहने देते हैं। ओके, तो अब इधर से निकल गया, अब उस साइड से फिर एरिया निकालेंगे, उसका रेशियो आ गया ना। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब इस ट्रायंगल का एरिया के रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसका रेशियो क्या होगा, तो हाफ इंटू इसी ADE का एरिया अभी थोड़ा देर पहले हम निकाले हैं, इसको बेस मानकर, इसको बेस मानने से अल्टीट्यूड ये लिए थे, अब की बार इसको बेस मानेंगे AE को। तो जब AE को बाबू बेस मानेंगे तो अल्टीट्यूड तो ये वाला होगा ना, क्योंकि बेस पे जिस पे उस पे जो खड़ा है वही ना अल्टीट्यूड कहलाएगा, तो बेस इसको जिस पे तो खड़ा ये वाला है, तो हाफ इंटू AE इंटू DM होगा, है ना, हाफ इंटू AE इंटू DM बटा, अब यहां देखिए DEC का बेस कौन लेंगे, इसी लेंगे, क्योंकि हमको साबित भी वही करना है इसी। बेस तो किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पे इसी ही क्यों लेंगे, क्योंकि साबित वो करना है, और इसी पर का हमको अल्टीट्यूड पता है, इसका तो पता है नहीं, तो हाफ इंटू EC इंटू EN होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो EN है इस पर अल्टीट्यूड है, हम इसी पे लिखने जा रहे हैं, तो क्या होगा DM होगा। ठीक, समझ गए, हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AE बटा EC, ये हो गया 2 नंबर। अब जरा दिमाग लगाइए, सोचिए कि आपको इसी दोनों को बराबर लाना है, AD बटा DB AE बटा EC, इसी दोनों को बराबर लाना है। तो जरा सोचो कि अगर इस दोनों को मुझे बराबर लाना है तो पक्का किसी न किसी तरीके से इसको बराबर करना पड़ेगा पहले। अगर इस LHS को मैं बराबर कर दूं तो पक्का ये बराबर हो जाएगा ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे समझिए, x जो है ना y के बराबर है, ठीक, और x ही अगर z के बराबर है तो y z आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। आपने यूक्लिड्स एक्सियोम्स में ही पढ़ा था ना, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वैसे चीज जो किसी सेम चीज की बराबर हो वो आपस में भी बराबर होते हैं, है ना, x के ही बराबर y है और x के ही बराबर z है, तो y और z भी तो आपस में बराबर होगा ना। मेरे बराबर आप 2 स्टूडेंट मान, मेरे बराबर ये है और मेरे बराबर ही ये है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, मेरी बात समझ आ रही है ना। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको इस दोनों को बराबर करना होगा, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अब रही बात कि ये दोनों बराबर कैसे होगा, थोड़ा इस पर विचार करें, कैसे बराबर होगा ये दोनों, ये और ये कैसे बराबर होगा। ऊपर AD का एरिया था, यहाँ भी ऊपर AD का एरिया सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए EDB का एरिया है, यहाँ DEC का एरिया, यानी आपके ध्यान में ये क्लिक करना चाहिए कि ये दोनों जो है ना ट्रायंगल EDB का एरिया और ट्रायंगल DEC का एरिया, इसको बराबर कैसे करें, यही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कैसे बराबर किया जाए इसको, ये दोनों के एरिया को। अब सोचिए अगर ये दोनों का एरिया बराबर हो गया तो ये पूरे के बराबर हो जाएगा, और उसका हम कह सकते हैं कि इसलिए ये बराबर होगा, प्रूफ, बात खत्म। तो अब वो कैसे बराबर होगा दोनों के एरिया, जरूर उसको फोकस कीजिए। कौन ट्रायंगल है, EDB, आइए इसको यहां फ्रेश बना लेते हैं, ED और यहां B, ऐसे ही ना है, EDB कोई दिक्कत नहीं। और यहां देखिए DEC, यही DE से एक और यहां ट्रायंगल है DEC, यही ना है, यानी ये ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों का एरिया सेम है। ये दिमाग में इस बात को बैठाइए कि कैसे होगा ये, सोचिए जरा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बड़ा एक अच्छा थ्योरम पढ़ा है, बोले तो बड़ा प्यारा थ्योरम पढ़ा है ना। क्या है कि 2 पैरेलल के बीच में, बिटवीन सेम पैरेलल, ध्यान रखिएगा, और सेम बेस पर इसी DE से ये ट्रायंगल खींचा आपने, ओके, और इसी DE से फिर ये वाला ट्रायंगल आपने खींचा, तो ये दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। याद आया थ्योरम, कोई बात नहीं, याद नहीं आया तो यहां अभी पढ़ लिए ना। ये इसी बेस से ये ट्रायंगल है और इसी बेस से ये ट्रायंगल है, ये दोनों के एरिया आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ऑन द सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल है, अगर सेम पैरेलल के बीच में नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसी बेस से हम ये ट्रायंगल खींचते और इसी बेस से यहाँ जो है ना आपके घर के पीछे लेके चले जाए ट्रायंगल, देखिए एरिया सेम होगा नहीं, ये सेम बेस तो होगा ही, अब ये पैरेलल के बीच में भी होना चाहिए, ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में होना चाहिए ट्रायंगल, तो दूसरा भी इसी पे होना चाहिए, तब जाके दोनों का एरिया सेम होगा। तो बस वो बातें लिख करके हम ये बोल देंगे कि यही कारण है कि ये दोनों का एरिया क्या आपस में सेम है।
यहाँ कोई दिक्कत? अब हमको वाइप करना होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ये रहते हैं इधर। अब देखिए, सिंस ट्रायंगल EDB and triangle DEC are on the same base, DE and between same parallel line DE and BC। डी बेस पे है और डी और बीसी पैरेलल के बीच में है, इसलिए इस दोनों का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। ओके, और जब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा तो इसलिए आप ये कर सकते हैं, इसका रेशियो इसका रेशियो आपस में बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बटा ADE है, सॉरी ADE, ठीक है, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB, ये बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। समझे बात को? जब ये नीचे वाला दोनों आपस में बराबर हो गया एरिया, तो ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा कि नहीं रेशियो? और जब ये रेशियो आपस में बराबर हो गया तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से जब ये दोनों बराबर हो गया LHS, तो ये वाला भी आपस में बराबर होगा। AD बटा BD और AE बटा EC आपस में बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 AD बटा BD बराबर AE बटा EC होगा। क्योंकि LHS बराबर था वो, इसलिए RHS बराबर होगा। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने भरपूर प्रयास किया आपको समझाने का। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, जय हिंद।